देखिए हम लोग आज बहुपद का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4 वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का मान क्या होगा। मान मतलब घात क्या होगा, इसको गुना करने के बाद घात क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2023 में पूछा गया है, फर्स्ट सिटिंग में, है ना। तो इसको करना क्या है, इतना हमको गुना करना पड़ेगा। क्या सब्जेक्टिव है क्या? नहीं ना, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको गुना करेंगे, y के स्क्वायर 2 और गुना y के पावर 5 इन है। तो एक सूत्र हम लोग पढ़े 9th में कि a के पावर m गुना a के पावर n, यानी आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। सूत्र होता है a के पावर m प्लस n। आधार ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो आधार कितना y, अब पावर क्या हो जाएगा 7। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो घात पूछा है ना, तो घात क्या है 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या है। तो घात किसको बोलते हैं, जो पावर के रूप में होता है, जो ऊपर में लिखल मुड़िया पर जो लिखल होता है ना घात। अरे घात वही ना होता है। तो घात क्या है, इस बहुपद घात कितना है 2 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स पावर 6 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या होगा। अब फिर जस्ट वही बात, ये दोनों को गुना करें क्योंकि यहाँ गुना छिपा हुआ है। तो x के पावर 5 और गुना करेंगे x के पावर 6, तो पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। तो 6 और 5 क्या होगा 11। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि f ऑफ x x के पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2 को q ऑफ x बराबर x क्यू माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो ओपन से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए अब बोला इसमें अगर इससे भाग देंगे, ध्यान समझिएगा, x के पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2 को अगर भाग देंगे एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 से, तो भागफल का जो घात आएगा वो क्या होगा। तो क्या इसको भागा देने जाएंगे हम लोग, वो तो खटना पड़ेगा। लेकिन है क्या ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जेक्टिव का नियम बताएंगे, सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव का नियम बताएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, तो हमको सिर्फ इससे और इससे मतलब है। मान लीजिए एक्स के पावर 4 में भागा देंगे एक्स क्यू से, तो कितना में लगेगा, एक्स मतलब में लगेगा, कितना लगेगा, एक्स में लगेगा। एक्स गुना एक्स के पावर क्यू, क्या एक्स के पावर 4। अब ये क्या हो गया, कट गया ना। अब बताइए ये किसका घात है, इसका घात कितना है, इसका भागफल घात कितना है 1 ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया है, यस या नो। आगे समझ, भागफल नहीं एक तो होना चाहिए, 2 कहां से होगा, ध्यान से देख लो। आखिर एक्स क्यू में क्या गुना करेंगे, x4 आएगा, x गुना करेंगे, इसका घात क्या 1 न होगा, 2 दिया, गलत दिया हुआ है, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि ये इतना एवं इतना में भाग दिया जाए तो g ऑफ x मतलब घात क्या होगा, भागफल का घात क्या होगा। देखिए y, अब ध्यान समझिए, ये और ये और ये, क्योंकि हमको घात से मतलब है तो तीनों को गुना करेंगे हम, तीनों को। तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। इसको इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y के पावर y पावर 4 हो जाएगा, y पावर 4 हो जाएगा। अब इस यहां y पावर 4 हो गया, इसको इसको और इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, y के पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहां से 4 यहां से 8 न हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो y के पावर 8 में भागा देंगे y के पावर 2 से,
y के पावर 8 में भागा देंगे y के पावर 8 से, तो क्या हो जाएगा, भागम पावर क्या होता है, घटता है। एक सूत्र होता है a के पावर m बटे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर आपस में घटता है, पावर आपस में घटता है। तो पावर घटा दो, जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, y के पावर 8 में से 2 गया 6, यानी y के पावर 6। अब बताइए घात क्या है, 6। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक, सही है। चलो नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के कितना शर्त बताए थे हम, 4 गो। बहुपद क्या क्या रहेगा, बहुपद नहीं होगा। पहला नंबर चर मान। चर मान, चर किसको बोलते हैं, एक्स वाई यानी ए टू जेड को चर बोलते हैं, ए टू जेड को चर बोलते हैं। चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। चर मान अगर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। अर्थात मान लीजिए रूट एक्स हम लिख दे, अब बोलेंगे यह क्या बहुपद है, तो बहुपद नहीं है, बहुपद ये नहीं है। ठीक है, एक नंबर नियम हो गया। दूसरा क्या है, चर मान बट्टे में नहीं होना चाहिए। चर मान बट्टे में, मान लिया हम लिख दें 1 बट्टे एक्स, क्या ये बहुपद नहीं है, कहीं भी बट्टे में दिख जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है कि चर मान के पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, पावर बट्टे में नहीं होना चाहिए। अगर पावर बट्टे में हो गया तो बहुपद नहीं होगा। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में यह है कि चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का मान माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर का मान क्या माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या इतना कंडीशन में कोई फॉलो कर रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को कि चर मान रूट में हो गया। चर मान आया बात समझ में, किसी को डाउट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी में कोई फॉलो कर रहा है इस नियम का, कोई भी नहीं कर रहा है, तो बहुपद, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, और ये बहुपद नहीं है। क्या पूछा, कौन बहुपद नहीं है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बोलो, ठीक है, आगे समझ सबको। चलिए नेक्स्ट में है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 का घात क्या होगा। जस्ट वही, ये दोनों गुना करेंगे, 2 गो x और 4 गो x, के गो x, 6 गुना, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 गो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बोला गया है यदि p ऑफ x बराबर x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को q ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। जस्ट वही बात, अरे भाई सबसे बड़ा क्या है, x की पावर 4 है, और यहाँ भाग किससे देना है, x पावर 2 से। हम अभी बताए थे कि बट्टा में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मान लिया x है पावर 4, ये घटेगा -2, क्या हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पूछा घात क्या 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद g ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान समझिएगा, g ऑफ x क्या दिया हुआ है, g ऑफ x जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब बोला g ऑफ -1 यानी कि g ऑफ -1 बराबर 3 गुना -1 के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अरे ये 1 किसके जगह पर हम रखे, x के जगह पर, जहां जहां x होगा वहां -1 रखेंगे हम। -7 गुना -1 प्लस में 2, ध्यान दीजिए, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 प्लस में 2, 3 एका 3 प्लस 7 प्लस 2, तो 7 2 9 9 3 12, कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को दिक्कत प्रॉब्लम पूछना है, सवाल करना है, नहीं ना।
अगर सवाल करना कमेंट बॉक्स में छाप दो, है ना। चलो नेक्स्ट, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक क्या होंगे। देखो अब शून्यक बोला गया है तो शून्यक में थोड़ा सा हट कर नियम है। क्या है? हट कर नियम है। नियम है क्या सर? देखो नियम ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 शून्यक का मतलब इक्वल टू 0, शून्यक का मतलब इक्वल टू 0 होता है। हम 0 दे दिए, किसी को प्रॉब्लम है। अब एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा माइनस में, सॉरी प्लस में 16 होगा, प्लस में 16, प्लस में तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 16, क्योंकि स्क्वायर जब चढ़ता है तो रूट बनता है क्या चीज में? प्लस माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, अर्थात हम बोलेंगे एक्स के मान 4 होगा और माइनस 4 होगा। बताइए किस ऑप्शन में 4 माइनस 4 है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आया बात समझ में? तो अब यहां बताइए हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही जवाब दिए हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो जो जुड़े हुए हैं सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट में है बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा, है ना। तो शून्यक निकालना है तो अभी जस्ट के जस्ट बोले शून्य का मतलब इक्वल टू 0 ना, इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 25 बराबर में, अब 10x बराबर क्या हो जाएगा? 25 बराबर के आर पार होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 भागा देंगे 10 से, क्या कट रहा है? 5 से, 5 दूनी 25, यानी कि x बराबर 5/2। तो देखो 5/2 किस ऑप्शन में है? तो 5/2 ऑप्शन नंबर ए में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। बोले इसका शून्यक है क्या? इसका शून्यक क्या होगा? देखो हम सबसे पहले लॉन्ग मेथड, इसमें हम डबल मेथड बताएंगे, डबल मेथड, पहले लॉन्ग मेथड उसके बाद शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, हमने क्या बोले? शून्यक पूछा। क्या पूछा? शून्यक पूछा ना। तो शून्य का मतलब क्या बताए? इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 बराबर में 0। अब बताइए, दिमाग लगाइए, ये क्या है? गुणनखंड। ये क्या है? गुणनखंड है ना। तो गुणनखंड बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड बनाओ ना, तो क्या हो जाएगा? अब गुणनखंड में सिखाए कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो। तो 12 एक क्या हो जाएगा? 12। इसका एलसीएम निकालेंगे 6, क्या हो जाएगा? 2 से 3। अब बताओ लाना कितना हमको है? 4। लाना कितना है? 4, वो भी घटाने के बाद। सर घटाने के बाद क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को चिन्ह देखो, दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग होगा तो घटाने पर होगा, अगर दोनों का चिन्ह सेम टू सेम होगा तो जोड़ने पर होगा। क्या अलग अलग है ना? यहाँ प्लस छिपा हुआ, यहाँ माइनस है, तो अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। तो प्लस माइनस अगर है तो अलग अलग है, तो घटाने पर होगा। अब सेटिंग करो, ऐसा सेटिंग करो कि घटाने के बाद 4 होना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 जाए कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। तो लिखेंगे यहां हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर में, बोलो यहां तक बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब बताइए, अब ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? x का कॉमन लग रहा है। तो x प्लस में क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 कॉमन लग रहा है तो क्या बच जाएगा? x। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या होता है? यहाँ वाला चेंज, चिन्ह क्या होगा? चेंज। ये प्लस माइनस तो क्या बन जाएगा? प्लस। और 2 कॉमन लिए मतलब क्या? 2 से भागा 2, इसमें 2 छक्का 12, 6 हो गया बराबर में। अब गुणनखंड अगर बना रहे हो तो एक बात ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है सर? कि अगर ये वाला और ये वाला अगर बराबर नहीं आ रहा है, प्लस माइनस में भी अंतर आ रहा है, तो तुम्हारा हिसाब गलत है, तुम्हारा हिसाब गलत है, ठीक है।
ये दुग में हम क्या करेंगे, फिर कॉमन लेंगे हम x प्लस 6, अर्थात कॉमन लो या दुग में कोई एगो लिख दो, फिर इंटू x माइनस में 2 बराबर में 0, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, x प्लस 6 बराबर में 0 एक पार्ट, x माइनस 2 बराबर में 0 दूसरा का पार्ट। तो x बराबर माइनस 6, x बराबर में 2। अब 2 और माइनस 6 किस में है, 2 और माइनस 6, 2 5 2 2 माइनस 6 ना, इसी में है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत प्रॉब्लम है क्या, बताओ, नहीं है ना। चलो, तो इसको हम बनाए लॉन्ग मेथड से। सर शॉर्ट मेथड क्या होता है, देखो हम शॉर्ट मेथड इधर बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, यही ना है, अरे यही ना है। तो इसका फैक्टर पहला और दूसरा गुना करेंगे, है नियम वही, बट हम इधर चीखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मेरा आंसर आएगा। देखो तो 3 दूनी 6 में 2 घटाएंगे, 6 में क्या होगा, 2 घटेगा, खाली लिखो, लिखो सिर्फ लिख दिया हम, और लिखे 6 में 2 गया, 4 बच गया। अब बस बराबर, जैसे कि हम लोग यहाँ बराबर के पार किए थे, चिन्ह क्या हुआ, चेंज हुआ, तो इसको हम इस पार ला रहे हैं, बराबर के पार कर रहे हैं, लिखेंगे इस पार। दिमाग में मेरा रहेगा कि बराबर का हम पार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो इसको बराबर के पार करेंगे, क्या जाएगा -6, ये क्या जाएगा प्लस में 2। अब बताओ -6 प्लस में 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इतना चीखने जरूरी पड़ेगा क्या, मेरा टाइम बच गया, टाइम का बचत हो गया। आया बात समझ में। अगर आगे हिसाब आएगा तो हम शॉर्ट में चलेंगे, लॉन्ग में नहीं चलेंगे, इसलिए लॉन्ग यहां सीख लो, लॉन्ग यहां सीख लेना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अल्फा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। देखो इसको हम पढ़ा चुके हैं इसी वीडियो में, इसी वीडियो में शुरू में है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा -d बट्टे में a, -d बट्टे में a। तो -d ये होता है a b c d, d कितना d ही है, d a कितना a ही है बट्टे में a। देखो -d बट्टे में a किस में, ऑप्शन नंबर सी में। आया बात समझ में, डाउट है क्या, आंसर सही है। चलो, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तैसे पूछा गया है ना, अभी तैसे चूज चल रहा है, अभी तक तैसे भी चल रहा है, इसके बाद अब आएगा 11 12 13 ना। देखो 4 अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा 4 अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b बटे a। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b बटे में a। ध्यान दीजिएगा 4 गुना माइनस, ये हो गया, यहां हो गया ये a, और ये हो गया b, और ये हो गया c। तो b कितना है -3, a कितना है कुछ नहीं 1 है ना, 1। तो 4 गुना 3, क्यों माइनस माइनस प्लस, तो 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर देखो किसमें 12 है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। चलो चल दिखेगा ही नहीं, ब्लू नहीं दिखेगा। डाउट है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है c बटे में a। देखो बाबू बोला गुणनफल दिया हुआ है 8, तो गुणनफल की तरफ क्या बिठाएंगे हम 8। अब बराबर में c बटे c कितना है 2a है,
ए कटना है, कुछ ने तो 1 है। तो बताओ बाबू क्या ये कट रहा है? 2 चौका 8, यानी कि ए बराबर 4। तो ए का मान 4 किस में? ऑप्शन नंबर ए में है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? इन बोला है, सुनो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे में, अब बताओ बी कौन है? 7 - 7, ए क्या है? 6। 7 बटे में 6, 7 बटे 6 कैसे हुआ? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 7 बटे में 6। 7 बटे 6 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर हो परंतु एक दूसरे के विपरीत हो। बोला गया है कि दो गो शून्यक तो है लेकिन दोनों शून्य क्या एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत चिन्ह वाला हो, तो मानेंगे, माना कि पहला शून्यक बराबर क्या मानेंगे हम? मान लिए पहला शून्य को मान लिए ए, दूसरा शून्यक बराबर, दूसरा शून्यक बराबर माइनस ए। क्या जगह माइनस ए? माइनस सर ए क्यों माने, ए बी क्यों नहीं माने? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोला बराबर है, तो क्या बराबर है? ए है। क्लियर है? लेकिन चिन्ह अलग है, चिन्ह अलग है, माने उल्टा है, विपरीत है। अगर प्लस में होगा उसका उल्टा कौन होता है? माइनस होता है। उसका उल्टा कौन होता है? माइनस होता है, मान लिए हम। इसलिए चलो अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्य को अल्फा बोलेंगे, दूसरा शून्य को बीटा बोलेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे में ए, माइनस बी बटे में ए। पहला शून्यक ए है और दूसरा का शून्यक माइनस ए है, बराबर माइनस बी बटे ए। यहाँ कुछ तो है नहीं, या है क्या? कुछ नहीं ना है, अरे कुछ है यहाँ पे? नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? बी के मान ए, बी के मान ए, बी के मान ए हो गया क्योंकि यहाँ ए दिया हुआ है, ए के मान क्या है? कुछ नहीं, एक हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से? ए प्लस माइनस माइनस ए बराबर माइनस ए, और ये क्या शून्यक है? ये से खत्म, ये से खत्म, क्या हो गया? 0 माइनस ए, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। ए बराबर 0, तो ए बराबर 0 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। क्या क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है? ध्यान दो, ये 0 है, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। तो इसमें क्या है? अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 5 है। तो बोला द्विघात बहुपद क्या होगा? तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा के मान 0 और प्लस बीटा के मान 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 0 5। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुना 5 0, इसलिए P ऑफ x अर्थात द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि ये सूत्र हम सबसे शुरुआत में ही पढ़ाए हैं इस वीडियो में, शुरू में। जो शुरू में नहीं देखे पीछे जाकर घूर कर देख लो इसको। तो अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 5 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 और गुना ये x और अल्फा इंटू बीटा कितना? 0 अर्थात ये हो जाएगा x² माइनस 5x। देखो किस में है? x² माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आया बात समझ में सभी को? क्लियर है? बन जाएगा। चलो आगे, जस्ट वही है शून्यक वाला।
क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। इन्हें बोला है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 11, अर्थात एक्स बराबर एक बार रूट 11 और एक बार माइनस रूट 11। बोलो आया बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरे भाई हाँ सी होगा, ठीक है, हमसे बी होगा क्योंकि बी में सिर्फ 11 है, रूट 11 नहीं है। क्लियर है तक? यदि 2 माइनस 2 या क्या है गायब है, यदि माइनस 2 सिर्फ 3 है, बोले 14 माइनस 3 द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक हो तो शून्य क्या होगा, ध्यान दो। तो शून्यक है तो ए और बी का मान, आधा क्वेश्चन गायब है। यदि माइनस 2 और 3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो शून्यक है, ए और बी का मान क्या होगा, इसमें समझो, दिमाग रखना है कि एक शून्यक माइनस 2 है, एक शून्यक 3 है। तो इसका मतलब हुआ क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में बी, यही ना है। शून्यक बोला इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा ना। अब एक शून्यक है दिया हुआ -2, जहां जहां एक्स है वहां वह -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू -2, क्या बी के मान जानते हैं क्या, नहीं जानते, बराबर में ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 गुना ए 2a प्लस माइनस माइनस 2 और प्लस में बी बराबर में। अब देखो -2a प्लस में बी, 4 में गया 2 बचा 2 और 2 जाएगा उस पार, क्या जाएगा माइनस में। इसको मान ली समीकरण 1, क्या मान ली इसको समीकरण 1। अब देखो ध्यान से, अब 3 रखेंगे -3 इसी जगह, पुनः -3 के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर किए प्लस ए प्लस 1 गुना माइनस में 3 और प्लस में बी और बराबर में 0, बराबर में। किसी को डाउट है? नहीं है। देखो अब 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस माइनस माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3 प्लस में b बराबर में 0, -3a माइनस 3a और 9 में से गया 3 बचा 6 और 6 जाएगा उस पार में, क्या जाएगा प्लस में 6 और प्लस में ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, माइनस b कहां से होगा, माइनस में 6, समीकरण 2। ये क्या हो गया, क्योंकि 6 9 में से गया 3 बचा प्लस में 6 और उस पार गया तो माइनस में 6 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 है -2a प्लस b बराबर -2 -3b सॉरी 3a होगा 3a और प्लस में b बराबर -6, घटाने पर सब चिन्ह चेंज, ये से ये खत्म, ये हो गया a बराबर 4, a बराबर 4 किसी में है क्या, देख लो, हाँ है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा होता तो b के मान निकालना पड़ता, किसी में 4 तो नहीं है, a के मान 4 आया, 4 किसी में इसी में है, इसका मतलब a का मान 4 आएगा, b का मान 6 आएगा। सर कैसे मान लेंगे, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर रहे देखो, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 2 -2a प्लस b बराबर -2 -2 गुना a के मान 4 प्लस b बराबर -2 -2 और 4 दूनी 8 प्लस b -2 यानी कि b बराबर -2 और प्लस में 8 यानी कि b बराबर कितना जाएगा 6, आ गया 6। मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको आप लोग उतार लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं
-2 है। बोला एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक 4 -2 है। समझिए, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो 4 अब प्लस -2 क्लियर है, यानी कि 4 अब -2 हो जाएगा, अर्थात 2 होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो 4 दूनी 8। इसलिए P ऑफ x बराबर क्या सूत्र था, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होगा ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 गुना में एक्स, अल्फा इंटू बीटा माइनस में 8। देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -8। अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -8। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया, किसी को डाउट है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4, अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा। ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा बटे में 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटे ए, सी बटे में ए। अब बटा तो ऑलरेडी ये 4 है ना, बटा में ऑलरेडी 4 है, यानी मेन बटा मेरा ये होगा ना। अब समझो सी का वैल्यू कितना -4, ए का वैल्यू क्या है 1, अब बटे में 4, नीचे 1 मानेंगे, पलटी मारेगा क्या हो जाएगा -4 बटे में 1, 1 बटे में 4, ये 4 खत्म, तो -1। देखो -1 ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, डाउट किसी को नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि बहुपद Q ऑफ x का एक शून्यक -3 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा। Q ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा। देखो अब पूछा 2024 में, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला, ये x ने बोला, इसका मतलब x बराबर क्या है -3 है। शून्य का मतलब क्या है, उसका वैल्यू, शून्य का मतलब होता है उसका वैल्यू निकालना, है ना। तो शून्य का x बराबर -3 हो गया। अगर इसको इधर लाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 3, बराबर में 0। x प्लस 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, जस्ट वही चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए, गुणनफल दिया हुआ है 8, 8 बराबर सी का वैल्यू क्या है ए, अब बटे में ए का वैल्यू क्या है 1। अब बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा 8, ए बराबर 8 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या डाउट है किसी को, नहीं ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा 2024 में, हो सकता है 25 में से भी टफ कर दें। क्या बनेगा, सबसे बन जाएगा पक्का। चलो तो है दम यार, सही है। देखो एक्स स्क्वायर -3 गुना एक्स 3x प्लस माइनस 3 एकम 3 माइनस में 5। देखो एक्स स्क्वायर -3x और ये क्या माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, 5 3। इसलिए हमको मान किसका पूछा, इसका ना पूछा, अल्फा या अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस में 1 का मान क्या होगा। गुना करो, इसको गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसको गुना करेंगे यहाँ प्लस अल्फा, ये गुना करेंगे प्लस में बीटा प्लस 1 का। देखो इसको एक साथ रख लिए, ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या होता है
सी बटे में ए, तो सी क्या है -8 बटे में ए का मान 1, 1 नीचे लिखे या ना लिखे बात बराबर, सी बटे ए 8 न होगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए, तो माइनस बी, तब बी तो खुद माइनस में है और वो माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 बटे में ए का वैल्यू 1 है और प्लस में ये क्या हो गया 1, ये 1 यहां से आया, -8 + 4 तो क्या हो गया -8 में 4 गया, -4 बचा। देखो ऑप्शन नंबर किसमें -4 है, सी में। आया बात समझ में, क्लियर है सही बच्चे को। नेक्स्ट में यदि बहुपद x² - 13 के शून्य क्या होंगे, ये हम पीछे बता चुके हैं। क्या होगा x² - 13 बराबर 0, यानी कि x² बराबर के पार होगा क्या होगा प्लस में 13 होगा कि नहीं होगा, तो x बराबर क्या होगा √अंडर +- 13 ये ना होगा, तो x बराबर क्या होगा प्लस में 13 √13 और एक बार माइनस में √13, तो प्लस माइनस किस में है ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या दिक्कत किसी को है, दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। m के किस मान के लिए -4 बहुपद कितना के एक शून्य है, देखो बाबू दिया हुआ है p ऑफ x, क्या दिया हुआ है x² - x - 2m प्लस में 2 ये दिया हुआ है। बोला कि m के मान क्या रखें कि शून्यक -4 आ जाए, क्या बोला कि m के मान हम क्या रखें कि शून्यक -4 आ जाए, यही बोला गया है। देखो लेकिन इसलिए ये किसका मान है m का, तो शून्यक m एक ने मान रखे 4 आएगा, ये किसका मान है x का है, किसका मान है x का है, शून्यक में क्या उसका वैल्यू, किसका वैल्यू जो दिया हुआ है चर मान x दिया हुआ है, -4 रखें, p ऑफ -4 बराबर -4 के स्क्वायर -4 माइनस ब्रैकेट खोल दो 2m -2 और शून्यक निकालना है क्या देना इक्वल टू 0, शून्यक अगर निकालना इक्वल टू 0, देखो 4 के स्क्वायर 16 माइनस माइनस +4 -2m -2 बराबर में 0, क्लियर है, 16 4 20 -2m माइनस में 2 बराबर में 0, अब 20 में से 2 गया 18 -2m बराबर में 0 -2m बराबर में -18, ये सीए खत्म 2 नमा 18, यानी m के मान अगर 9 रखेंगे तो मेरा शून्य कितना आएगा -4 आएगा। आया बात समझ में, तो इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर ax³ माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x प्लस 1 का एक शून्यक 1, जस्ट वही चीज बोला, दिया हुआ है कि x बराबर 1 है, तो p ऑफ x में क्या दिया हुआ है ax³ माइनस 3a1 इंटू x माइनस 1, मतलब इसका शून्य क्या होगा इक्वल टू 0 मानेंगे हम, अगर यहां 0 अगर नहीं मान तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या रखेंगे p ऑफ 1, क्योंकि x के मान 1 दिया हुआ है, a गुना 1 के क्यूब माइनस, अब देखो 3 इंटू a माइनस 1, x के मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस में 1 बराबर में 0, यहां भी 0 रखने को दिक्कत नहीं है। देखो a का क्यूब 1 माइनस 3 एक कम 3 और 3 गुना a 3a माइनस माइनस प्लस 3 एक कम 3 माइनस में 1 बराबर में 0, ध्यान दो a माइनस 3a प्लस 3 में से 1 गया 2 बराबर में 0, अब बताओ 1 में 3 को 1 गया माइनस 2 को a बराबर, इसको उधर ले जाओ माइनस में 2, माइनस से माइनस खत्म, काटो इसको, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1,
तो ए बराबर ए किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। राइट आंसर यहां तक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना एवं इतना है? देखो कुछ नहीं है, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 3/5 प्लस बीटा माइनस में है, -1/2। ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना होगा? 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, अब प्लस माइनस माइनस, 2 पंच 10, 5 एकम 5, ये क्या हो जाएगा? 1/10, 1/में। ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कि बट्टा वाला है, बट्टा कुछ अलग ढंग से बनता है, ठीक है, इसलिए समझना अलग ढंग से है। अल्फा इंटू बीटा 3/5 गुना -1/2, ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, अब बट्टे में 10। देखिए इसका सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a, तो -b/a कर दिए। अब बताओ यहाँ क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस लाना पड़ेगा, अपना मर्जी से माइनस लगाए। अरे प्लस था ना, अपना मर्जी कैसे एक माइनस और दो, क्योंकि प्लस भी लाना हमको है, माइनस भी दिखना चाहिए और सूत्र का फ्लो भी होना चाहिए। क्लियर है? अब इधर तो कुछ नहीं है, इसका आंसर होता है c/a। इसलिए देखिए हम इधर चल रहे हैं, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 10, यहां भी a का मान 10, यहां भी 10, a बराबर 10। और b के मान ये माइनस से माइनस खत्म, b बराबर -1, b बराबर -1। उसके बाद c बराबर -3, c बराबर -3। इसलिए p ऑफ x द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c, इन होता है द्विघात बहुपद का रूप, ये होता है। देखो a के मान कितना? 10 गुना x², b के मान कितना? -1 गुना में x, प्लस c के मान कितना? -3। देखो ये हो जाएगा 10x² प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस 3। अब बताओ ये किस ऑप्शन में है? देख ढूंढ लो, जो ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 30 नंबर, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए बोला 4/3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या था? -b/a, तो -b/a हम सूत्र लिख भी दिए हैं, 4/3 गुना -b, तो b के मान क्या? -3 खुद है, तो -3। a के मान क्या है? a के मान कुछ नहीं तो 1 है, 1 दिए। देखो 4/3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 से 3 खत्म, क्या बच गया? 4। क्या बच गया? 4 बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखें, चलो चले आगे। नेक्स्ट, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 5 हो तो p ऑफ x का दूसरा गुणनखंड क्या होगा? मैंने तो गुणनखंड क्या होगा? ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है, इसलिए x बराबर 5 तो एक नहीं होगा, जब बराबर के पार आएगा तो x - 5 बराबर 0। क्या शून्यक हुआ या नहीं हुआ? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 शून्यक अल्फा हो तो α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बौखाने के लिए दिया, क्या दिया है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये किसका सूत्र होता है? a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। इन होता है, अरे इन होता है। देखो तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/में,
माइनस बी बटे में ए का होल स्क्वायर। देखो बी बटे में ए तो माइनस बी के मान 5, ए के मान 1, इसका होल स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर 1 अर्थात 25। देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 25 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है। बोलो यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक माइनस 1 हो तो p ऑफ x का दूसरा गुणन यानी एक गुणनफल क्या होगा, यानी गुणनखंड क्या होगा, है ना। तो x बराबर दिया हुआ है -1, बराबर के पार होगा तो क्या होगा, x बराबर सॉरी x +1 बराबर 0 होगा, यानी कि दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, अर्थात शून्य क्या हो जाएगा, x+1। x+1 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, यदि p ऑफ x 3x² प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इन और q ऑफ x x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, भागफल लिखा हुआ है, भागफल का घात क्या होगा, भागफल क्या होगा। देखो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, भाग दिए जाए तो भागफल घात क्या होगा, है ना। तो वही बात है बउआ, अरे 3x³ में भागा देंगे x² से, 3x³ में भागा देंगे x² से, ये ना करेंगे। तो भागा देने के बाद में क्या बोले, पावर घटता है, पावर घटाना हमको है। तो 3 में से गया 2, कितना बचेगा 1, 1 के पावर क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलो नेक्स्ट, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, बोले इसका एक शून्यक क्या होगा, जस्ट वही शॉर्ट वाला। अब बताओ, हम शॉर्ट वाला बताए थे, क्या बताए थे, 5 दूनी 10 और 10 का करेंगे फैक्टर 2 पंचे, और इसको ऐसा करना है घटाने बाद में आना चाहिए 3, तो 5 में जाएगा 2 बचेगा 3, यानी -5 में जाएगा 2 तब -3 बचेगा। ध्यान दो यहाँ पे, 5 में जाएगा 2 अर्थात 2 में जाएगा -5 बचेगा 3, तो बराबर के पार लाएंगे हो जाएगा माइनस, हो जाएगा +5, हो जाएगा माइनस में 2। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं सर, आंसर गलत है। नहीं, एक नियम है कि अगर आगे अंक दिया हुआ हो उससे भाग देना चाहिए। तो बताओ क्या हो गया 1, यानी कि 5/2 -1, ये तो है नहीं ऑप्शन में। अगर ये भी ऑप्शन में होता मेरा ये भी आंसर होता, क्या ये है, नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, -1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, शॉर्ट नियम था, लोग बता चुके हैं हम। अब देखो, यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू g ऑफ x और p ऑफ x घात 6 है। देखो p ऑफ x घात कितना है, p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू g ऑफ x। ध्यान दो, तो p ऑफ x का घात कितना 6 है, तो समझो ध्यान से, तो x के पावर 6 होगा ना, बराबर क्या बोला, g ऑफ x घात 2 है, तो q ऑफ x नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। q ऑफ x सॉरी g ऑफ x कितना 2 है, हो गया x के पावर 2 होगा। अब लिखेंगे q ऑफ x बराबर, क्या इससे भागा पड़ेगा, x के पावर 6 बटे में x के पावर 2, यानी कि x के पावर 4। अब क्वेश्चन क्या बोला, इसलिए बोला p ऑफ x बटे में g ऑफ x, g ऑफ x। अब बताओ p ऑफ x तो काहे उतना खटे थे रे, q ऑफ x निकालने जरूरी नहीं है, निकालने कोई जरूरी नहीं था। चलो कोई दिक्कत बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो सकता है यहां देता q ऑफ x देता, तब क्या होता, ये विधि लगता, क्या हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, इसको बनाना नहीं है, क्योंकि बौखाने के लिए दे दिया बच्चे को, करना कुछ भी नहीं। देखो तो समझो, p ऑफ x कितना है 6, x के पावर 6 बटे में g ऑफ x कितना है 2, x पावर 2 भागा पर कितना देगा x के पावर 4।
तो बोला इसका घात क्या होगा, 4 हो, क्या होगा, 4 होगा। आया बात समझ में?